ने 3 बद्दुआ की। सबसे पहली बद्दुआ जिब्रील कर रहे हैं कि फरमाया बऊद मन अदरक रमज़ाना फलम युग़फर ला, फरमाया जो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, जिसे रमजान का बाबरकत महीना मिला, अपनी बख्शिश न करा सका। रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। कहते हैं फलम्मा रकीतु थानिया, जिब्रील ने कहा कि बऊदा कि मन दुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैहि, कि वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए कि जिसके सामने मेरा नाम मुबारक लिया जाए मुझ पर दरूद ना पढ़े। आपने कहा आमीन। और फरमाया बऊद मन अदरक वालिदैहि औ अहदहुमा फलम युदखिलहुल जन्ना, कि जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को पाए उनकी खिदमत करके जन्नत न जा सके। अल्लाह के नबी कहते मैंने कहा आमीन। फरमाए मेरे दोस्तों जरा गौर कीजिए, रमजान के महीने में आज हमारे जवानों का सबसे बड़ा तबका वो है जो रोजा नहीं रखता है। और तरावी, वो तो तरावी की बात छोड़ो, 2-3 दिन मस्जिद भर देते हैं, उसके बाद इमाम साहब जाने वो जाने, फिर 27 को आएंगे। क्यों? न 27 की शब कदर किसने कहा? 27वीं भी शब कदर के अयाम में से है। 5 रातें रसूलुल्लाह ने बतलाई, ताक रातों का आपने ऐलान किया। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, आप देखिए माहौल हमारा किस तरह बदल गया, हमारा किरदार बदला। सहाबा इकराम वो थे, अल्लाह के नबी का इशारा होता था, कुर्बानी देने को तैयार हो जाते थे। मेरे दोस्तों कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ए लोगों, मेरा नबी जिस बात का हुक्म दे करो, जिस बात से रोक दे रुक जाओ। हम कहाँ कर रहे हैं? सहाबा ने अल्लाह के नबी से ऐसी मोहब्बत की, नबी का फरमान है मेरे दोस्तों उस पर मिनवान अमल किया, जरा चूचरा नहीं किया। सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ में सोने की अंगुश्तरी वो पहन के आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से निकाल कर फेंक दिया कि सोना यानी सोने का जेवरात, सोने की चीजें मर्दों के लिए अल्लाह ने हराम कर दिया है। अल्लाह के नबी ने फेंक दिया। जब फेंका है, एक सहाबी ने कहा कि ले जाओ, उसे उठा लो, उसे बेचकर नफा हासिल कर लो। वो सहाबी ने कहा जिस चीज को अल्लाह के नबी ने फेंक दिया है मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। ये जज्बा था सहाबा का। हम होते शादीगर में दूल्हा अंगुश्तरी पहना है, अभी मौलसबाई उतार, जल्दी उतार दे, मौलसबाई उतार दे, मौलसब खुदा पैगंबर है, मौलसब जाने के बाद पहन ले। क्यों? वो अपने पैसे का नहीं है। दूल्हा जो पहनता है सोने का, वो अपने पैसे का मांग के लाया। बात करके आई उसकी माँ, पड़ोस में बच्चा शादी हुआ 2 अंगुश्तरी लाया, तुम 3 ठो दोगे, मैं उसको दिखाऊंगा। मंगोड़े का कम नहीं है आज के दौर में। मैं आपको बताता हूं, परसों झारखंड में था मैं, वहां लोगों ने बताया यहाँ डिमांड और शादी में इतने रसूमात होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे यहां भी करते हैं। लड़का अगर कहता है, अभी जलसे में सुन के आया था, मौलाना मेहंदी लगाने मर्दों को मना की, हल्दी कहते इज्जत से लगा ले, वो जान सके। फतवा कहां चलता है? बीवी का चलता है। औरतें सबसे ज्यादा रस्म रिवाज कर रही हैं, जो वो शादी में चाहे कर डालें। मेरे दोस्तों, सहाबी फरमाते, हजरत थौबान कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते हैं, आप वजू कर रहे थे, सहाबा आपके इर्द गिर्द जमा हो गए, और जमा होने के बाद सहाबा आपसे वजू के तरीके को सीखते थे, और आपके बदन से लगकर जो पानी जमीन पे गिरना चाहता अपनी हथेली दिखा देते थे, लेकिन चेहरे पे बदन पे मल लिया करते थे। कितनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी से। आज हम वजू करना नहीं जानते। मस्जिदों में जो लोग आते हैं
80% लोग वजू करना नहीं जानते और मौलाना से पूछना भी नहीं चाहते। कहते पूछेंगे, कहेंगे इतना बड़ा हो गया वजू जानते हैं? वजू वैसी करके नमाज पढ़ लिया करोगे? वजू में सुन्नत क्या है पता भी है? कितने लोग मिसवाक करते हैं? कितने लोग मिसवाक समझते तो जिसको दातुन कहते हो, मिसवाक यहां आया वजू में लाख उड़ाकू वजू करेगा। अकबर खां का पैखाना पहले लेगा। मेरे भाई मस्जिद में कच्चा प्याज कच्चा लहसुन खा के जाने को अल्लाह के नबी ने मना किया, इससे फरिश्तों को तकलीफ होती है। और पान गुड़ाकू घस के वजू करके जाने को कैसे बता बर्दाश्त होगा? गुड़ाखो ये तो आम हो चुका है। घर में देखा नहीं गुड़ाखू हो गया बेटा गुस्सा, दौड़े दौड़े माँ से बोला जल्दी निकालो पैसा, खुल गई अकबर की कंपनियां सुनावो कैसे, ये है फैशन की कहानियां सुनावो कैसे, बिगड़ी दुनिया की चलनियां सुनावो कैसे, विल्स फ्लैग और चार मीनार वो को विंडर ला कर सिगरेट पीता है, जहन्नम की प्रैक्टिस करता है। वो कहता है सिगरेट नहीं पियूंगा, इधर नीचे का टाइट हो जाएगा। क्या नोट भिड़ दिया वहां पर? बाद लोग कहते हैं मैं गुड़ाखू नहीं घसूंगा, उधर प्रेशर नहीं होगा। करते हैं लोग। कुछ लोग तो पान चबा के जाते, कहते हैं कहां जाओगे? कौन सी जगह? दफ्तर कादियान जाना। दफ्तर कादियान का मतलब कादियानी बैतुल खला में मरा था, इसलिए मैं दफ्तर कादियान कहा। तो ये हाल है। और मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, पैसों को किन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं? सहाबा अल्लाह के नबी से वजू का तरीका सीखते हैं और वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों। और उसके बाद रिवायत में आता है, बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत हजरत अबू जुहैफा की है, एक रिवायत महमूद इब्न रबी की रिवायत मौजूद है। एक रिवायत में है कि कादू यक्ततिलून अला वदुही, ऐसा लगता था कि वजू के पानी को लेने के लिए झगड़ा करने लगते थे। और मैं अगर किसी को पानी नहीं मिलता, इतनी भीड़ के अंदर फरमाते जो पानी ले लेता था उसके हाथ पे हाथ लगा देते थे। अखदा मिन बलली यदि साहिबिही, उसके हाथ पे हाथ लगा के पानी ले लिया करते थे। अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने पूछा मेरे सहाबा क्यों कर रहे हो? फरमाया हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से। और अल्लाह क्या कहता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह कहता है अगर तुम चाहते हो अल्लाह का प्यार, अल्लाह की तवज्जो, मोहब्बत चाहते हो, मेरी इत्तिबा करो। मेरी इत्तिबा करोगे अल्लाह मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह मोहब्बत करे गुनाहों को माफ कर देगा। आप कहते हैं सहाबा क्यों कर रहे हो? ए अल्लाह के नबी, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की वजह से करते हैं। सहाबी हैं, हदीस में आता है एक सहाबी के बारे में आपने फरमाया कि वो खुरैमुल असदी रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाया कि बेहतरीन आदमी है। अगर उसके अंदर दो चीजें न होती, एक उसका बाल सुन्नत के खिलाफ ना होता, उसका पैर यानी उसका इजार तखने के नीचे ना होता। सहाबी की मुलाकात हो गई। एक सहाबी ने कहा आज मजलिस में रसूलुल्लाह ने ये बात कही है, उन्होंने कोई चूचरा नहीं किया, ये नहीं समझा कि हो सकता है झूठ कहेगा। सहाबी है, नबी की सोबत में बैठता है, नबी की मजलिस में बैठता है, नबी पाक का दीदार करता है, नबी पाक की बात बयान कर रहा है। कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हारे बारे में ये कहा। वो सहाबी ने जाके रसूलुल्लाह से पूछा नहीं। हम होते ते पूरी मारता है होता वो जुमे में अगर इमाम ने बयान कर दिया, अगर कोई सूदी कारोबार कर रहा है, कहते थे जुमे में गया था ना, सुना कैसा मुझे केचा मारी। अरे
तुम केचा लेते गए। यानी मतलब यह है कि बोलेगा नहीं है, खतीब इमाम नहीं बोलेगा। खुरैमुल असदी ने फौरन इज़ार ऊपर कर लिया, बाल सुन्नत के मुताबिक कर लिया। हदीस में आता आप तशरीफ ले जा रहे थे, एक मकान देखा, फरमाया किसका है? कहा कि या रसूल अल्लाह फला सहाबी का है। अल्लाह के नबी का चेहरा बिगड़ गया। क्यों? अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे कि मेरे सहाबा दुनियावी लज्जतों में फंस जाएं। मेरे दोस्तों, घर बनाना ऐब नहीं है। हम घर बनाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लिविंग हॉल बनाते हैं और डाइनिंग हॉल। तो डाइनिंग हॉल बनाओ, डाइनिंग टेबल लागो ना, सब चलेगा नहीं। बनाते नहीं बनाते, लेकिन कोई इबादत खाना घर में नहीं बनाता। ये अफसोस की बात है। वो सहाबी का घर देखा, आपका चेहरा बिगड़ गया, आप तशरीफ ले गए। वो सहाबी की मुलाकात हुई, एक सहाबी से कहा कि आज अल्लाह के नबी का गुजर तेरे घर के पास से हुआ था, रसूलुल्लाह को तेरा घर इस तरह बनाना पसंद नहीं आया, आपका चेहरा बिगड़ गया। वो सहाबी ने अल्लाह के नबी से नहीं पूछा, उन्होंने मजदूरों को बुलाया, पूरे घर को जमीन से मिला दिया। जो अल्लाह के नबी को पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं होना चाहिए। जज्बा था साहबा का। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, संग मेरे अरमानों की बारात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। तो दोस्त बुजुर्गों, रसूलुल्लाह के तरीके को सहाबा ने अपनाया, और सहाबा एक जर्रा बराबर भी अल्लाह के नबी के फरमान से फिसलते नहीं थे। जमीन अपना मतलब जमीन हट सकती है, पहाड़ टल सकता है, लेकिन सहाबा रसूलुल्लाह की बात से जर्रा बराबर टलते नहीं थे। मेरे भाई, आज उलमा क्या बताते हैं आपको? घर की बात, रसूलुल्लाह जिन्होंने फरमाया वो बात बताते हैं। आज मुसलमानों, आज दुनिया मुंह खोले खड़ी है, दुनिया आपको हलाक करने के दर पे है, और दुनिया ये उलमा या आपकी खिदमत करने के चक्कर में या आपके लिए आज उलमा को जेल भेजा जा रहा है। क्या कसूर है उनका? कसूर ये है वो आपकी खिदमत कर रहे हैं, कसूर ये है वो आपके लिए रात दिन एक कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं सर मौलवी को चेखा लगे, जबान छीन लेगा खुदा। मेरे दोस्तों, उलमा पर रहम खाओ, इमामों पर रहम खाओ। आज जो हालात हमारे सामने हैं, कसूरवार कोई नहीं, हम हैं कसूरवार। किसी हुकूमत का कोई कसूर नहीं। आज हमने अपने माहौल को बिगाड़ रखा है। इस्लाम ने जो सबक दिया है, उस सबक से हम आज कोसों दूर हैं। मेरे भाई, अल्लाह के नबी ताइफ के मैदान में है, लहू लुहान है, खून से तरबतर हैं, जूता खून से भर चुका है, बेहोश हो गए हैं, होश आता है। पहाड़ों के फरिश्ते आते हैं, समंदर के फरिश्ते आते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दे दीजिए, पहाड़ों पे मसल के खत्म कर देंगे, समंदर में गरकाब कर देंगे। मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा है।
मेरे आका ने जवाब क्या दिया? आप हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, ज़ैद इब्न हारिसा आपके साथ हैं। ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा कि ताइफ वालों होशियार हो जाओ, रसूलुल्लाह ने हाथ उठा लिया है, आका ने हाथ उठा लिया है, तुम्हारी जमीन पलट दी जाएगी। क्या पता था ज़ैद इब्न हारिसा को आका पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहु ला यअलमून। मेरे दोस्तों, फरमाए अल्लाह ये मेरी कौम है। पत्थर मारने वालों को कहा मेरी कौम, गाली देने वालों को कहा मेरी कौम, लहूलुहान करने वालों को कहा मेरी कौम, आपको बेहोश करने वाले को आपने कहा मेरी कौम। आज हम अपने हिंदू भाइयों को गैर कौम करके अलग कर दिया है। करीब करो, उन्हें करीब लाओ। इस्लाम ये सबक देता है, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। इस्लाम ये कहता है, मेरे दोस्त, एक रिवायत इब्न हिब्बान के अंदर है, अल मुस्लिम मन सलिमन नासा, मुसलमान वो है जिससे तमाम लोग उसके हाथ, उसकी जबान के जुल्म से महफूज रहे। आज कितने लोग हैं जो हिंदू भाई बीमार हैं, आप गए देखने के लिए, या तो मुसलमान बीमार होता है उसकी भी तीमारदारी करना हम नहीं जानते। मुसलमान अगर बीमार है, रिश्तेदार आया, कहता तुझे क्या हुआ है, अगर बीमारी बताता है, कहता अल्लाह करे ठीक हो जा, मेरे चचा इसी में चले गए, मेरे खालू भी गई, फूफा भी गई, फूफा जी वो उठेगा बिस्तर से। बीमार की बीमार पुरसी पता नहीं। शादी होगी, कहीं शादी घर में जाएंगे खाना खाने, टिप्स दे के आते नहीं आते हैं? देते ना, सब देते हैं, टिप्स दे के आएंगे खा के। ये रेस्टोरेंट है, वो सब वेटर हैं। मेरे भाई मदद करनी करो, कोई हर्ज नहीं है। किसी की बच्ची की शादी, बच्चे की शादी में आप रिश्तेदार हो, आप तोहफा हदिया देना पहले दे दो। और मरीज को जब देखने जाएंगे, सेब और अमरूद लेके जाएंगे, बेचारा खा सकेगा। अब वो क्या करता है, जो देखने आते हैं उन्हीं को काट के खिला देता है। मेरे वालिद कहते थे कि असल तो मरीज को पैसे देना चाहिए, मरीज को पैसे दो, वहां पैसे की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, इसलिए अपनी हालत को बदलो। इस्लाम ने अमन शांति का पैगाम दिया है। इस्लाम किसी पर जुल्म की बात नहीं करता, इस्लाम किसी के हुकूक की पामाली की बात नहीं करता। इस्लाम तो ये कहता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ए लोगों, साहिब अमानत तक अमानत पहुंचाओ, किसी के हक को मत मारो। हिंदू भाइयों को अपनी शादी में बुलाओ, उनकी शादी में जाओ। हिंदू भाई बीमार है, उसे देखने जाओ। तुम्हारा पड़ोसी, उसकी खबर लो। रसूलुल्लाह ने तरीका बतला दिया। आज यही वजह है, हमें वो समझते हैं ये हमारे दुश्मन है। मैं बता देना चाहूंगा, अगर मेरी बात पहुंचती हो, मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारा जितना खैर खा इस्लाम है, शायद कोई और मजहब हो। इस्लाम खैर खाई की बात करता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, एक नॉन मुस्लिम का अर्थी गुजरता है। रसूलुल्लाह खड़े हो गए, वहां भी कुछ लोग थे, कहने लगे अल्लाह के नबी, ये मुसलमान नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान की बात नहीं है, ये इंसान है। मैं खड़ा हो गया। इस्लाम तो इंसानियत का पैगाम देता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिस तरह अपनी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, इसी तरह हिंदू बहन की इज्जत की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। किसी हुकूमत का, कोई हुकूमतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये होता रहेगा, लेकिन असल है कि हमें असल सुधरना है, हमें अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर तब्दीली पैदा करना है, हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को कायम करना है। आज
सोशल मीडिया का जमाना, हम देखते हैं उतावले हो जाते हैं, न जाने क्या क्या बात करने लगते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, इसलिए इस्लाम का सबक को याद रखो। गैर मुस्लिमों भाइयों को, हिंदू भाइयों को करीब करो, दावत में उनको शामिल करो, उनकी दावत में जाओ। अब करीब करो एक दूसरे को, मोहब्बत का पैगाम दो। मोहब्बत को जितना आम करोगे मेरे दोस्तों, उतनी कुर्बतें बढ़ेंगी और फासले खत्म होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। ये हिंदुस्तान उसी वक्त बाकी रहेगा जब हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम को, मोहब्बत को हम कायम रखेंगे। मेरे भाई, आज हो क्या रहा है? नमाज आज क्यों रोका जाता है? जगह जगह नमाज की रोकने की वजह क्या है? मेरे दोस्तों, कोई जिम्मेदार नहीं है। आज मस्जिदें खाली हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे दोस्त, अभी 2 दिन पहले एक इमाम साहब आए, कहा कि मौलाना मैं तन्हा था, एक आदमी था सुबह की नमाज में, डूब पड़ो ऐसे लोगों, एक वालों मस्जिद नहीं आते, तुम्हें जमीन पे चले जाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो बतरुल अर्ज़ी खैरुम मिन ज़ारिहा, तुम्हारा जमीन को पर रहने से बेहतर जमीन के अंदर चले जाना है। सुबह में आंख नहीं खुलती, मोबाइल के लिए सब कुछ होता है, और जब नमाज की रुके तो रोक देगा, हम पढ़ के दिखाएंगे। बहुत दादा मस्जिद बनाई गई है। अभी मैं सफर में था, रास्ते में हमने नमाज पढ़ी, आते वक्त हम नमाज पढ़ के आए, कोई मसला नहीं। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने। दोस्तों, कहता हूं, आखिरी बात आपसे कहता हूं, मुसलमानों, अगर आज भी तुमने मस्जिद को आबाद नहीं किया, वही होगा मेरे दोस्त बुजुर्गों जो आज हुकूमतें हैं, इससे सख्त लोग अल्लाह मुसल्लत कर देगा। जिस दिन सुबह की नमाज में जिस तरह जुमे में भर जाते हो, मस्जिद भर जाएगी, हर इलाके की मस्जिद। कसम अल्लाह ताला जालिमों को खत्म कर देगा, जुल्म खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इसलिए ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमें जान माल की कुर्बानी देनी है। हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम को कायम रखना है। अल्लाह ताला यहाँ के जलसे को कबूल फरमाए, मैं आने वाले मेहमानाने किराम को कबूल फरमाए, आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और हयात के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमाए, नफरत के माहौल को अल्लाह खत्म फरमाए, हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को अल्लाह कायम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।